बच्चों, आज हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य का अंग दो होता है। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, विधेयक का अर्थ होता है क्रिया। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर विधि वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य, आदेश वाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाक्य का परिभाषा, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, पहला, गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला, रचना के आधार पर 3 होते हैं। दूसरा, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय रहता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, यानी एक कर्ता हो, एक विधेय का मतलब एक क्रिया हो। उदाहरण के तौर पे, मैंने लड़कों को बुलाया, परिश्रमी बालक सफल होते हैं, आशा अच्छा गाती है, मोहन को पुस्तक दो, मैं यहाँ आकर बीमार पड़ गया, वह सशस्त्र सैनिकों का सेनापति चुना गया, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, वह 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उद्देश्य यानी कर्ता तो 2 हो जाएंगे परंतु एक ही विधेयक यानी क्रिया रहती है। उदाहरण के तौर पर, मोहन और सुरेश ने डाकू पकड़ा। क्रिया यहाँ पर पकड़ा, विधेयक एक हो गया। मोहन और सुरेश जो है 2 शब्द हो गए, यानी उद्देश्य कर्ता 2 हो गया। मिश्रित वाक्य, वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या मिश्रित दूसरा उपवाक्य हो, तब वहाँ मिश्रित वाक्य कहलाता है। अगले पेज पे चलते हैं। मिश्रित वाक्य, योजक चिन्ह जैसे ज्यों, जिसका, जिसकी, क्यों की, चूंकि, इसलिए या इसलिए क्योंकि, ये दोनों एक साथ आता है। ये इसलिए क्योंकि एक साथ आता है तो भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यद्यपि, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, जिस प्रकार, उस प्रकार, जैसे, वैसे, जब, तब, अगर, जिसे, उतना, इतना, जितना, की आदि शब्द आए बीच में वाक्य के तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बनता है। जैसे कौन कौन से हैं,
प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य से मिलकर मिश्रित वाक्य बनता है। उदाहरण के तौर पर, यद्यपि रोहन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इस पे ये दूसरा वाक्य आश्रित है। जैसे ही सूर्य हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा है। जब राम जागेगा तब मोहन आएगा। राजनीतिक अब तक एक व्यवस्था बनती जा रही है जो यहाँ पे आ गया इसमें से गुंडागिरी के बल पर चलती है। गुंडागिरी के बल पर चलती है। पांचवा, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो। जिससे इसमें से आ गया है। ठीक है। जब वह 2 दिन यहाँ रह तब वह सबका प्रिय हो गया। 7वां, मैं चाहता हूँ कि तुम दिल्ली जाओ। कि क्या हो गया, योजक चिन्ह हो गया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तीसरा का संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। योजक शब्द इसमें संयुक्त शब्द के लिए क्या होगा, और होगा, एवं होगा, या अथवा तथा। इसके फलतः फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अंततः, तो, नहीं, तो, वह आदि हो तो संयुक्त होगा। उदाहरण, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित रह जाता है। दूसरा का संपूर्ण प्रजाशक्ति पूर्ण एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटती जाता है। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। मोहन गरीब है परंतु वह ईमानदार है। मोहन बीमार था फलतः वह विद्यालय नहीं गया। 6वां, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। रमन खाना बनाता है और वह घर से दूर रहता है। 7वां वाक्य। अगले पेज पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। पहला, विधि या विधानवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध हो उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य वही विधिवाचक वाक्य होता है। उदाहरण, संस्कृत कृति पर देशवासी मर मिटे। बुढ़ापा बुरा होता है। यहाँ से अनेक गाड़ियाँ गुजरती है। दुर्घटना में अनेक लोग घायल हुए। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में से किसी कार्य के न होने या निषेधात्मक बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में मना करना क्रिया। उदाहरण, मैं आज पानी नहीं पीऊँगा। निषेधवाचक। माँ आज ऑफिस नहीं गई। तीसरा, आज हिंदी के अध्यापक नहीं आए। तीसरा, अर्थ के आधार का प्रकार, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि का बोध होता है। उदाहरण, सदा सत्य बोलो, यह शोर मत
करो, यहीं बैठकर पढ़ो। अगले पेज पे चलते हैं। उदाहरण अज्ञावाचक वाक्य का। पहला, मोहन बाजार से सामान ले आओ, तुम वहाँ जाओ, कृपया शांत बैठे जाए। छठवां, यह पाठ तुम पढ़ो। सातवां, यह पाठ तुमने पढ़ना होगा। विस्मयवाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो। उदाहरण के तौर पर, वाह हम जीत गए। ओह यह कितना बीभत्स सड़क दुर्घटना है। अरे वह उत्तरी हो गया। काश मैं जवान होता। आह कितना सुंदर मौसम है। हाय मैं गरीब मारा गया। छी कितना गंदा स्थान है। पांचवा प्रकार, अर्थ के आधार में वाक्य। संदेशवाचक वाक्य वे वाक्य जिन से किसी प्रकार का संदेह या विभावना का बोध हो उसे संदेशवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद माताजी आई होंगी। यहाँ पर संदेह हो रहा है। शायद वह लिखता होगा। शायद आज राम रावण का वध कर देगा। संभवतः वह सुधर गया। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा। शायद आज बहुत तेज बारिश होगी। राम पढ़ रहा होगा। वह अब जा चुका होगा। यहाँ पर संभावना संदेह हो रहा है। अगले पेज पे चलते हैं। छठवां प्रकार, अर्थ के आधार पर। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिन से किसी प्रकार का इच्छा या कामना, आशीर्वाद का बोध हो। उदाहरण, ईश्वर अपनी यात्रा सफल करे। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, तुम्हें कामयाबी मिले, आप जीवन में उन्नति करें, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। छठवां, दीर्घ आयु हो, यानी इच्छा यहाँ पर हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है इस वाक्यों में। तुम अपने कार्य में सफल रहो। सातवां, अर्थ के आधार पर। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिन से किसी प्रकार के संकेत या इशारा का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा। दूसरा, यदि मैं आपको पहले जानता तो आप पर विश्वास नहीं करता। तीसरा, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। पांचवा, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। छठवां, यदि तुम थोड़ा तेज चलते तो बस नहीं छूटती। सातवां, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अगले पेज पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर आठवां प्रकार, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिन से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। उदाहरण, क्या वह पढ़ता है? वह क्या खेलता है? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? आप क्या करते हो? पांचवा, तुम अपने घर कब जाओगे?
छवा उसका नाम क्या है। सातवां क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है।